दमिश्क में उसके दूतावास पर हवाई हमले के कुछ दिनों बाद ईरान ने रविवार को इजरायल पर पहला सीधा हमला किया है। ईरान ने इजरायल की ओर ड्रोन और मिसाइलों की बौछार कर दी, जिससे मिडिल ईस्ट क्षेत्र में एक बड़े संकट का खतरा पैदा हो गया है, जो गाजा में युद्ध के कारण पहले से ही तनाव में था। इस बीच संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान से खतरों के खिलाफ इजरायल की रक्षा में मदद करने की कसम खाते हुए इजरायल की सुरक्षा के लिए अपने आयरन क्लाड समर्थन की पुष्टि की है। इजरायल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से ईरान के हमले की निंदा करने के लिए एक आपातकालीन बैठक बुलाने का भी अनुरोध किया है। इसके बाद ईरान ने अमेरिका को धमकी दी है कि वो इससे दूर रहे। वहीं एक विश्व युद्ध की संभावना भी खड़ी हो गई है। लेकिन इन सब के बीच हमने एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जानने की कोशिश की कि आखिर इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। ऐसे में उसने कई तर्कों के साथ हमें बताया कि किन मामलों में ईरान इजरायल से आगे है और कौन सी वजहें हैं कि ईरान ये युद्ध जीत सकता है। तो चलिए उन कारणों के बारे में समझते हैं। देखिए, जब युद्ध होता है तो राष्ट्रों के बीच युद्ध की तैयारियां एक अहम कार्य है। ये तय करने के लिए कि किस राष्ट्र के पास कितनी ताकत है, हमें विभिन्न पैरामीटर्स का मूल्यांकन करने की जरूरत होती है। साथ ही युद्ध को लेकर अगर कोई तैयारी करके आया है तो उसके जीतने की संभावना ज्यादा होती है। वहीं ये कुछ फैक्ट्स हैं जिसमें ईरान और इजरायल की तुलना की गई है। जैसे कि ईरान की कुल जनसंख्या इजरायल से लगभग 9 गुना अधिक है। जनशक्ति के मामले में भी ईरान काफी आगे है। फिट टू सर्विस कैटेगरी में भी ईरान के पास इजरायल से ज्यादा संख्या बल है। वहीं सेना की संख्या में इजरायल थोड़ा आगे है, लेकिन रिजर्व सैनिकों की संख्या में ईरान इजरायल से आगे है। इसका मतलब है कि युद्ध की स्थिति में ईरान जल्दी से ज्यादा सैनिकों को तैयार कर सकता है और तैनात कर सकता है। वहीं इजरायल के पास ज्यादा अनुभवी रिजर्व बल मौजूद है। विमानों की कुल संख्या में इजरायल थोड़ी बढ़त लिए हुए है। खासकर लड़ाकू विमानों की संख्या में भी इजरायल आगे है। लेकिन अटैक हेलीकॉप्टरों की संख्या में ईरान इजरायल से आगे निकल जाता है। टैंकों की संख्या के मामले में ईरान आगे है, लेकिन बख्तरबंद गाड़ियों की संख्या में इजरायल थोड़ा सा बढ़त रखता है। तोप खाने के मामले में दोनों देश लगभग बराबरी पर हैं। जहाजों की कुल संख्या में भी ईरान आगे है। खासकर पनडुब्बियों की संख्या में ईरान के पास काफी बढ़त है। हवाई अड्डों के मामले में ईरान भी आगे है। इसका मतलब है कि युद्ध के समय ईरान हवाई हमलों के लिए ज्यादा ठिकाने इस्तेमाल कर सकता है। प्राकृतिक संसाधनों के मामले में भी ईरान के पास तेल का भंडार है, जो युद्धकालीन रणनीति को प्रभावित कर सकता है। रक्षा बजट के मामले में इजरायल ईरान से लगभग 2.5 गुना आगे है। हालांकि विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में ईरान की बेहतर स्थिति है। कुल मिलाकर आंकड़ों के लिहाज से ईरान के पास जनशक्ति और कुछ हथियारों की बढ़त है। वहीं इजरायल के पास रक्षा बजट, हवाई युद्ध क्षमता और अनुभवी रिजर्व बल में बढ़त है। युद्ध एक जटिल घटना होती है और युद्ध के मैदान पर जीत के लिए कई और कारक भी निर्णायक होते हैं। ये केवल दोनों देशों की सैन्य क्षमताओं का तुलनात्मक विश्लेषण है और इस आधार पर फिलहाल यही कहा जा सकता है कि अगर ईरान खुद से आगे आया है तो ये युद्ध लंबा चलने वाला है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा चैनल।